गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होगी तो उन वीडियोस में मैंने आर्सेनिक, एकोनाइट और साथ ही साथ अंतिम क्रूर के बारे में बताया है। उसी के साथ हम आज के रेमेडी चालू करेंगे और आज मैं आपको बताऊंगा कैलकेरिया कार्बोनिका की एक डिटेल्ड ड्रग पिक्चर और साथ ही साथ उसकी एक आसान सी स्टोरी जिससे आपको सारे के सारे सिम्टम्स याद हो जाए। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के हमारी स्टोरी में हमारा मेन कैरेक्टर है एक लड़की, 16-17 साल की एक लड़की जो कि दिखने में काफ़ी फेयर यानी गोरी, लेकिन फैट और फ्लैबी है यानी कि मोटी सी। उसका पेट भी मोटा है, जैसे कि एक कम गुब्बारा कैसे फुलाया जाता है उसी की तरह। ठीक है दोस्तों, लेकिन वो बच्ची मोटे होते हुए भी उसका वज़न उसकी मोटाई के हिसाब से कम है, यानी कि वो कैसी ल्यूकोफ्लेग्मेटिक कॉन्स्टिट्यूशन से बिलोंग करती है। ठीक है, अब उस लड़की की प्रॉब्लम ये थी दोस्तों, यानी हमारे कैरेक्टर की, कि उसे बार बार सर्दी हो जाती थी, बार बार रिकरेंट यानी बार बार सर्दी हो जाती। ठीक है, इसलिए वो इधर उधर बाहर जाते समय या किसी भी जगह जाते समय पूरा पैक होकर निकलती थी और साथ ही साथ सोते हुए भी पूरा पैक होकर सोती थी। लेकिन दोस्तों, जब सुबह उठती थी तो उसका पूरा तकिया पसीने से पूरा भीग जाता था। ठीक है, यानी पूरे उसके हेड पर बैक साइड से स्वेटिंग हो जाती थी। और दोस्तों, उस लड़की ने डांस क्लास भी ज्वाइन कर रखा था। ठीक है, ऐसा नहीं था कि उसे डांस बहुत पसंद या फिर कुछ, लेकिन वो लोगों को दिखाना चाहती थी कि मुझे भी डांस आता है, मैं भी कुछ अलग कर सकती हूँ। ठीक है, यानी वो लोगों को मैग्नेटाइज करना चाहती थी। तो ऐसे ही वो एक दिन अपने डांस क्लास के लिए मोजे पहनकर और पूरा पैक होकर जा रही होती थी। तभी रास्ते पर पानी गिरा था और वो साइड से जा रही थी। तभी एक कार ने पानी उड़ा दिया और उसके मोजे गीले हो गए और जाते जाते हवा के लगने के कारण वो ठंडे पड़ गए और उसके पूरे दोनों के दोनों पैर अचानक से ठंडे हो गए। ठीक है, तो जाते जाते उसने देखा कि रास्ते के साइड पर 2 ठेले लगे हुए थे। एक पर अंडे थे और दूसरे पर था मीट यानी कि चिकन। तो उसे अंडे बहुत ही ज़्यादा पसंद थे। उसकी मम्मी ने कहा चलो चिकन खाते हैं, तो वो बोली नहीं नहीं, मुझे तो बस अंडे ही चाहिए। ठीक है, तो वो वहाँ पर गई, उसने वो अंडे खाए, फ्राइड और बॉइल्ड दोनों ही टाइप के अंडे थे। ठीक है, और गई डांस क्लास के लिए। और डांस क्लास के लिए जाने के बाद जब वो डांस कर रही थी तो वो थोड़ा सा गिर गई। अब इतना ज़्यादा भी नहीं गिरी थी, लेकिन उसका बोन फ्रैक्चर हो गया। उसे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा, इसलिए उसकी मम्मी उसे डॉक्टर के पास ले गई। तो डॉक्टर उसका प्लास्टर वगैरह करते करते पूछ रहा था, तो उसकी मम्मी ने सारी इसकी हिस्ट्री बता दी। बोला कि उसके ग्रैंडफादर को भी हार्ट का डिसीज़ हुआ था, फैटी डिजेनरेशन हुआ था हार्ट का। उसके बड़े भाई भी बहुत जल्दी ग्रो किया था, लेकिन उसके बड़े भाई को भी टीबी का इन्फेक्शन हुआ था। ठीक है, और साथ ही साथ उसी लड़की को यानी हमारे कैरेक्टर को पहले एनीमिया भी हो चुका था। और उसकी माँ ने बताया कि वो हमेशा कॉन्स्टिपेटेड रहती है, लेकिन कॉन्स्टिपेटेड होते हुए भी बहुत ज़्यादा खुश रहती है। ठीक है, और उसका जो स्टूल है वो ऐसे नहीं निकलता, उसे कई बार मैकेनिकली हमें रिमूव करना पड़ता है। और जब वो बच्ची थी तो उसकी बोन्स की डेवलपमेंट भी अच्छी नहीं हुई थी, उसका डेंटिशन भी डिलेड हुआ था, यानी दांत भी जल्दी नहीं निकले थे। उसका जो एंटेरियर फोंटानेल्स थे वो भी जल्दी से क्लोज नहीं हुए थे, सूचर्स ओपन रहे थे बहुत समय के लिए। ठीक है, तो ऐसा मतलब बोन्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो चलिए दोस्तों, जो हमने अभी स्टोरी पढ़ी, तो उन स्टोरी में जो मैंने आपको मेन पॉइंट या सिम्टम्स बताए, उन सभी को हम अब डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है रेमेडी का नाम है कैलकेरिया कार्बोनिका, यानी कि हम उसे कॉमन यानी कैलकेरिया कार्ब के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये रेमेडी भी मिनरल किंगडम से बिलोंग करती है। और साथ ही साथ दोस्तों, ये रेमेडी मिडल लेयर ऑफ ऑयस्टर शेल यानी कि वो सीपी होती है, उसकी मिडल लेयर से बनाया जाता है। और दोस्तों, इस रेमेडी का कॉन्स्टिट्यूशन यानी इसके जो पेशेंट रहते हैं उनकी बनावट कैसी रहती है, तो ल्यूकोफ्लेग्मेटिक मतलब दिखने में मोटे लेकिन वजन उतना ज़्यादा नहीं रहता। ठीक है, यानी खोखले पर्सन। उसके साथ वो पेशेंट फेयर, फैट, फ्लैबी, और उसके साथ ही उसकी स्वेटिंग बहुत ज़्यादा, और वो पेशेंट ओबेस रहेगा। ठीक है, तो गाइडेंस में देखेंगे, पहला है ग्रेट सेंसिटिविटी टू टेक कोल्ड, यानी हमने देखा कि पेशेंट को बार बार सर्दी हो जा रही थी। ठीक है, तो सेकंड है डिस्पोज टू ग्रो फैट, यानी पेशेंट हमारा ओबेस है, मोटा है, तो इसे भी हम डिटेल में आगे देखेंगे। तो थर्ड पॉइंट है स्वेट, तो हेड स्वेट बहुत ज़्यादा है, यानी दिमाग यानी हमारे सिर पर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग है वाइल स्लीपिंग, और साथ ही साथ स्वेट कैसा है, सोर स्वेट। तो चौथा पॉइंट है कोल्डनेस इन जनरल, या फिर सिंगल पार्ट में कोल्डनेस, जैसे कि हमने देखा उसके पैर ठंडे पड़ गए थे, तो वही हम देखेंगे। पाँचवें पॉइंट में कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, कॉन्स्टिपेटेड होते हुए भी वो अच्छा फील करती है और स्टूल को हमें मैकेनिकली रिमूव करना पड़ता है। तो छठे पॉइंट में है दोस्तों डिज़ायर, तो डिज़ायर टू बी मैग्नेटाइज, ये माइंड में हम देखेंगे। सातवें पॉइंट में उसके सारे डिस्चार्ज कैसे रहेंगे, तो
सौर यानी सार डिस्चार्ज रहेंगे। ठीक है, तो 8वें पॉइंट में हम देखेंगे उसके डिज़ायर्स और एवर्जन, जैसा कि एग्स और मीट। ठीक है दोस्तों, और सिर्फ 9वें पॉइंट में हम देखेंगे कि कैलकेरिया कार्बोनिका पेशेंट का माइंड, मेंटल सिम्टम्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके साथ जब मैं एक पेज पूरा करूँगा पूरी स्लाइड, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप बाद में इसे नोट्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों कैलकेरिया कार्ब एक बहुत ही अच्छी ग्रेट एंटीसोरिक, यानी कि जो कंप्लेंट्स हमें बार बार रिकरेंटली हमें देखने को मिल जाती है उनमें बहुत बढ़िया काम आती है। तो चलिए पहला सिम्टम हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला सिम्टम था ग्रेट सेंसिटिविटी टू टेक कोल्ड। ठीक है, और ये कोल्ड यानी सर्दी किस चीज़ से होगी, तो ड्यू टू एक्सपोजर टू कोल्ड एयर, और उससे क्या होगा, रिकरेंट कोल्ड एंड कोराइजा। ठीक है, यानी सोरिक कंप्लेंट्स। तो सेकंड है डिस्पोज टू ग्रो फैट, यानी कि बच्चा काफ़ी जल्दी बड़ा हो जाता है, काफ़ी मोटा रहता है, फ्लाइबी रहता है, लेकिन वो कैसा, लूकोफ्लैग्मेटिक, यानी कि मोटा तो दिखता है लेकिन वजन उसके कंपैरिजन में कम है, यानी कि सूडो फैटी। तीसरा पॉइंट है दोस्तों स्वेट। स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है लेकिन पूरे शरीर पर ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जो हमारा दिमाग यानी हमारा सर है उस पर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग। और जब रात के समय पेशेंट सोता है तो सुबह उठकर उसका तकिया कैसे गीला रहता है, यानी हेड के बैक, नेक के बैक में, और हमारा पूरा जो एरिया है अपर हेड वाला वो पूरा का पूरा गीला रहता है। चौथा पॉइंट है तो कोल्डनेस ऑफ सिंगल पार्ट। ठीक है, तो हमने देखा था कि पेशेंट ऐसे कोल्डनेस, उसका पैर ठंडे पड़ गए थे, उसी की तरह उसका हेड हो सकता है, स्टमक, हैंड, लेग्स पूरी तरह से कोल्ड हो सकते हैं, यानी कोल्ड एंड डैम्प एज इफ दे हैड डैम्प स्टॉकिंग्स ऑन। यानी कि पेशेंट, मैंने आपको स्टोरी में बताया कि उसने मोजे पहने थे और मोजे गीले हो गए, तो आपको उसी स्टोरी का पॉइंट और ये बात आपस में रिलेट करनी है। तो पाँचवा पॉइंट है दोस्तों फील्स बेटर इन एवरी वे कॉन्स्टिपेटेड। मतलब पेशेंट कॉन्स्टिपेटेड रहकर कैसा रहेगा दोस्तों, कि वो बहुत चिड़चिड़ा रहेगा, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये पेशेंट कॉन्स्टिपेटेड रहते हुए भी बहुत अच्छा फील करता है। ठीक है, और उसके साथ स्टूल इसका ऐसा हो जाता है कि हमें उसे मैकेनिकली रिमूव करना पड़ता है, वो पेशेंट अपने खुद से स्टूल पास नहीं कर पाता। तो छठे पॉइंट में हम देखेंगे कि डिज़ायर टू बी मैग्नेटाइज, यानी वो लोगों को अट्रैक्ट करना चाहता है कि लोग उसकी तरफ ध्यान दे, बार बार उसे सराहे, बार बार उसकी तारीफ करे, ऐसा। इसलिए उसने क्या किया था दोस्तों, स्टोरी में डांस क्लास ज्वाइन किया था। ठीक है, सातवां पॉइंट है ऑल द डिस्चार्जेस आर सार, यानी कि जो भी डिस्चार्ज रहेगा स्पेशली उसका स्वेट कैसा रहेगा, इसकी बहुत ही गंदी यानी खट्टी स्मेल आएगी। ठीक है, इसलिए डिस्चार्जेस कैसे, सार। आठवां पॉइंट है दोस्तों डिज़ायर, जैसे कि स्टोरी में हमने देखा था कि उसे अंडे खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी, वो मीट नहीं खाना चाहती थी लेकिन उसे क्या खाने थे, अंडे, इसलिए डिज़ायर फॉर एग्स और एवर्जन टू मीट। तो नौवां पॉइंट है दोस्तों एवर्जन टू मीट के साथ साथ एवर्जन टू ओपन एयर, इसलिए हर बार बाहर जाते समय वो क्या करती थी, पूरा पैक होकर जाती थी, सिर से पैर तक पूरा एकदम पैक, ताकि उसे ठंडी हवा ना लगे और उसे बार बार सर्दी ना हो। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे 10वें पॉइंट में हम उस कैलकेरिया कार्ब पेशेंट का माइंड देखेंगे। तो सबसे पहला है ग्रेट एप्रहेंशन, यानी कि रात यानी इवनिंग के समय ऐसा घबराहट महसूस होना कि आगे क्या होगा, कुछ गलत तो नहीं होगा, ऐसा। उसके साथ उसे फियर, किस चीज़ का फियर, डार्कनेस का, मिसफॉर्चून का, क्रॉनिक डिसीज़ का, कि मुझे कोई बड़ा डिसीज़ ना हो जाए या फिर मेरे साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, इस टाइप का फियर। तीसरा पॉइंट है ऑब्स्टिनेट, यानी कि जिद्दी बच्चा। चौथा है एवर्जन टू वर्क, बिल्कुल काम नहीं करना चाहता, एक जगह पड़े रहना चाहता है। पांचवा है लीस्ट मेंटल एक्साइटमेंट कॉज प्रोफिस रिटर्न ऑफ ब्लड फ्लो, यानी कि मेंसेस के समय अगर उसे थोड़ा भी दिमाग में एक्साइटमेंट हो या फिर एक्साइटेड फील हो तो बहुत ज़्यादा फ्लो उसका बढ़ जाता है। ठीक है, और छठा पॉइंट है डिज़ायर टू बी मैग्नेटाइज, यानी कि वो चाहता है कि लोग उसकी तरफ ध्यान दे, उसे सराहे, उसकी तारीफ करे। तो अब इसके बाद देखेंगे दोस्तों पर्टिकुलर्स। तो पर्टिकुलर्स में हम क्या क्या देखेंगे, तो पर्टिकुलर्स में हम पहला देखेंगे जीआईटी यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसी के साथ हम देखेंगे कैलकेरिया कार्ब का बेबी, और साथ ही साथ हम उनके बोन सिम्टम्स को भी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जीआईटी देखते हैं। तो जीआईटी में माउथ जो भी चीज़ खाएगा उसकी टेस्ट उसे सार टेस्ट लगेगी। और स्टमक में क्रेविंग किस चीज़ की है दोस्तों, तो अंडे की क्रेविंग है। ठीक है, साथ ही साथ अनडाइजेस्टिबल थिंग्स यानी चॉक, सॉल्ट या फिर मिट्टी हो गया, ऐसी चीज़ से खाना बहुत ज़्यादा पसंद है या फिर ऐसी चीज़ वो खाना चाहता है। उसके साथ डिस्चार्जेस रहेंगे, वो सार रहेंगे। एब्डोमेन कैसा है, पॉट बेलिड। स्टूल दोस्तों कॉन्स्टिपेटेड है लेकिन अच्छा फील कर रहा है, और साथ ही साथ स्टूल हैज़ टू बी रिमूव्ड मैकेनिकली। तो दूसरा पॉइंट देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो कंप्लेंट्स रहेंगे वो किस चीज़ से ओरिजिनेट होंगे, ड्यू टू एक्सपोजर टू कोल्ड एयर। और उसके साथ क्या होगा, स्नीजिंग, कफ एट्सेट्रा, और कफ भी कोल्ड एयर से ओरिजिनेट होगा। और साथ ही साथ कफ कैसा रहेगा, सिंगल पैरोक्सिज्म, यानी कि एक बार ऐसा करेगा
ऐसा 2 बार या 3 बार नहीं, ठीक है, सिर्फ 1 बार। और उसकी कंप्लेंट्स का एग्रीवेशन है वो इवनिंग में ज़्यादा रहेगा और साथ ही साथ रेस्पिरेटरी में उसे टीबी का इन्फेक्शन भी होने के चांसेस ज़्यादा रहते। तो थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे दोस्तों कि उसका ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर के हार्ट यानी कि हमें याद रखना है जो ओल्ड पेशेंट रहते हैं, ग्रैंडफादर को हम ओल्ड पेशेंट से कंपेयर करेंगे तो ओल्ड पेशेंट में फैटी डीजनरेशन ऑफ हार्ट, ठीक है। और अब सेकंड ब्रदर यानी पेशेंट उसके रिलेटिव उसके एज का ही, ठीक है, ब्रदर उसके एज का रहेगा ना, तो उसमें क्या होगा, वो जल्दी बड़ा हो जाएगा, रैपिड ग्रोथ, शायद मोटा भी रहेगा, उसके साथ उसे टीबी का इन्फेक्शन होगा, यानी मेल में टीबी के इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल। और वो गर्ल चाइल्ड है, गर्ल चाइल्ड में क्या एनीमिया होगा और साथ ही साथ मेंसेस में क्या, मेंसेस टू अर्ली यानी बहुत जल्दी आएंगे, 28 दिन के हिसाब से जल्दी, और साथ ही साथ टू प्रोफ्यूज, ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा होगी, और टू लॉन्ग लास्टिंग यानी 5 दिन के मेंसेस रहेंगे वो 10-15 दिन तक भी चलेंगे, ठीक है दोस्तों। चौथे पॉइंट में देखेंगे उसके बेबी के बारे में, तो बेबी कैसा रहेगा, फैट, चॉकी लुक ऑफ रेड फेस, पॉट बेलीड, मोटा उसका एब्डोमेन रहेगा, लाइक इन्वर्टेड सॉसर यानी हम सॉसर कैसे उल्टी रहेंगे तो कैसा मोटा दिखता है उस टाइप का। उसके साथ बेबी के ओपन फंटानेल्स एंड सूचर्स। इसमें हम ध्यान देने योग्य बात यह है दोस्तों कि जो एंटीरियर फॉन्टानेल्स थे वो ओपन रहते और वो कैल्केरिया फॉस्फोरिका में पोस्टेरियर फॉन्टानेल्स ओपन रहते, ठीक है। उसके साथ स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगा, कॉन्स्टिपेशन आपको पता है, मैंने आपको बताया, स्टूल हैज़ टू बी रिमूव मैकेनिकली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें बेबी में लिखनी है। और उसके साथ बेबी के हमें और सिम्टम्स याद है दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेबी की जो बोन सिम्टम्स है वो कैसा, रिकेटी चिल्ड्रन यानी जिनकी बोन की डेवलपमेंट अच्छी नहीं होती, बोन्स कर्व हो जाते हैं, बोन्स सॉफ्ट होते हैं, वीक, उनकी डेवलपमेंट स्लो होती है, वो मुड़ जाते हैं यानी कर्व बोन्स। साथ ही साथ उसके मैंने आपको बताया हेड में लार्ज एंड ओपन फंटानेल्स और डिलेड डेंटिशन, ये सभी चीज़ें आपको इलेबोरेट करनी होगी। और 5वें पॉइंट्स में मॉडलिटीज़ देखेंगे, तो मॉडलिटीज़ कैसी है दोस्तों, एग्रीवेशन फ्रॉम ओपन एयर और कोल्ड एयर और एमलरेशन बाय लाइंग ऑन पेनफुल साइड, यानी जिस साइड पर दुख रहा है उस साइड पर सोने से उन्हें रिलीफ मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों हमने कैल्केरिया कार्बोनिका की पूरी स्टोरी अच्छे से याद कर ली और इसके साथ हमने उसके सारे गाइडिंग सिम्टम्स, पर्टिकुलर और बाकी जो चीज़ें थी उसे भी अच्छे से समझ लिया। तो चलिए अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और नए रेमेडी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।